भगवान महावीर स्वामी ने तीसरे अध्याय में 4 बातें बताई और उन्होंने कहा कि अगर आत्म कल्याण करना है, आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर होना है, आगे बढ़ना है, तो इन चीजों का, चारों चीजों का होना परम आवश्यक है, अनिवार्य है। इसमें से किसी एक चीज का अभाव हो जाए, किसी एक चीज की कमी रह जाए, तो जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता है, आत्म कल्याण नहीं हो सकता है। जैसे कि 4 पाई होती है, तो 4 पाई यानी कि उसके 4 पाए होते हैं और इसलिए उसका नाम भी 4 पाई है। क्या है? 4 पाई है। जो खाट होती है उसके 4 पाए रहते हैं। तो कहते हैं कि अगर 4 पाई पर सोना है, आराम करना, विश्राम करना है, किसी भी व्यक्ति को थकावट लगती है तो आराम तो करता ही है, तो 4 पाई पर आराम करता है। तो अगर उस खाट के 4 पाए हैं तो वो आराम से विश्राम कर सकता है, सो सकता है। लेकिन अगर उस खाट का एक पाया भी खंडित हो गया तो समझो हम आराम से विश्राम नहीं कर सकते हैं, अच्छी तरह से हम उस पर बैठ भी नहीं सकते हैं। यानी बैठने के लिए 4 पायों का होना जरूरी है। अगर कहते हैं कि एक पाया भी नहीं है तो हम आराम नहीं कर सकते। तो जैसे 4 पाए में आराम हम करते हैं तो कहते हैं कि उसके 4 पायों का होना जरूरी है, तभी हम बैठ सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। तो श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि जैसे 4 पाए का महत्व है, बैठने के
के लिए चार पाई का महत्व है, वैसे ही आत्म कल्याण करने के लिए ये चार चीजों का महत्व है। और किसी भी जीवात्मा को ये चार चीजें मिल गई, चार चीजें प्राप्त हो गई तो समझो उसका कल्याण हो गया, उसका बेड़ा पार हो गया। तो कल हम लोगों ने मनुष्य जन्म के बारे में देखा था कि मनुष्य जन्म प्राप्त होना जरूरी है। यानी सबसे पहले बात तो मानव का जन्म प्राप्त हो, यानी हम मनुष्य का जीवन प्राप्त करें। तो चट्टारी पर मंगाई दुर्लभानी हजर दिनों मानु सत्तम सुरी सज्जा संजोगीय दियम। तो यहाँ पर परमात्मा ने मानव जन्म की बात नहीं की है, यहाँ पर शब्द है मानु सत्तम। शब्द क्या है? मानु सत्तम, यानी कि मनुष्यत्व बना। यानी जब हम मानव का जन्म प्राप्त करेंगे तो मानव का जन्म प्राप्त करके मानवता का होना भी जरूरी है। क्या है? मानवता का होना भी जरूरी है, वरना तो मनुष्य को बहुत सारे जन्म ले लेते हैं, मनुष्य बन जाते हैं, लेकिन मानवता हजारों में किसी एक व्यक्ति के पास होती है। सभी में कहते हैं कि मानवता नहीं होती है, धर्म नहीं होता है। भले जो मनुष्य की आकृति प्राप्त कर लेते हैं, मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मानव का जीवन, मनुष्य का जीवन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि पशु का भी जीवन है और मनुष्य का भी जीवन है, दोनों का जीवन है। तो यहाँ पर हमारे नीतिकारों ने कहा कि मानव का देह तो मिल गया, मानव की आकृति तो मिल गई, लेकिन मानव की आकृति प्राप्त करने के बाद हमको ये देखना है कि मुझे मानव का जीवन प्राप्त हुआ या नहीं। यानी मानव का जीवन प्राप्त करने के लिए हमको खुद को पुरुषार्थ करना होगा, परिश्रम करना होगा, तभी हम वास्तव में मानव बन सकते हैं। तो यहाँ पर मनुष्यत्व का होना अनिवार्य है, जरूरी है। मानव जन्म प्राप्त करेंगे तभी मानवता मिलेगी, ये भी बात है। और इसलिए मानव जन्म की भी महत्ता है। क्या है? मानव जन्म में ही हम मानवता को प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्यत्व बना प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए मानव जीवन की महत्ता है और साथ साथ में एक मनुष्य जन्म की भी महत्ता है। क्या है? दोनों की यहाँ पर महत्ता है। मनुष्य जन्म का प्राप्त करेंगे तभी मानवता को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों की महिमा है, मनुष्य जन्म की भी महिमा है और मानवता की भी महिमा है। तो मानव जन्म प्राप्त करने के बाद क्या प्राप्त करना है? तो यहाँ पर स्वयं भगवान महावीर स्वामी ने कहा धर्म श्रवण प्राप्त करो। क्या करो? धर्म का श्रवण प्राप्त करो। और अगर हमको एक धर्म श्रवण मिल गया, क्या मिल गया? धर्म श्रवण प्राप्त हो गया, मिल गया, तो फिर हमारा जो आगे का जो रास्ता है वो खुल सकता है, आगे के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हमको धर्म श्रवण ही नहीं मिला, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म श्रवण भी नहीं मिल पाता। जैसे मानव का जन्म प्राप्त करना दुर्लभ है, वैसे ही परमात्मा ने कहा कि धर्म श्रवण का मिलना भी दुर्लभ है। क्या है? मान लो मानव जन्म मिल गया, लेकिन मानव का जन्म प्राप्त करने के बाद भी धर्म श्रवण कोई कोई व्यक्ति कर पाता है। हजारों में कहते हैं कि कोई कोई व्यक्ति कर पाता है। एक बार कहते हैं कि
बल नाम के एक ऋषि थे और वो कथा कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे। तो प्रतिदिन मुनि की कथा में, प्रवचन में हजारों लोग आते थे। तो मुनि का ऐसा नियम था कि वो समय पर पाठ पर आकर बैठ जाते थे, व्यासपीठ पर आके वो बैठते थे और लोग भी आकर बैठ जाते थे। लेकिन जब तक जनक राजा, अभी मिथिला नगरी का राजा जनक राजा, जब तक वो पहुंच नहीं पाता है, जब तक वो आएगा तभी वो अपना प्रवचन प्रारंभ करते थे। यानी राजा का इंतजार करते थे, प्रतीक्षा करते थे और राजा पहुंच जाएगा, बैठ जाएगा, तभी ऋषि अपना प्रवचन प्रारंभ करते थे। तो हर महाराज जी जब राजा पहुंच जाए तभी वो अपनी कथा चालू करते थे। और इधर जो दूसरे जो लोग थे वो पहले से आके बैठ जाते थे और इधर कभी राजा को 5-10 मिनट देर भी हो जाता, देर भी हो जाता, तो लोगों को बैठे रहना पड़ता था। तो लोग तो बोलना चालू करते, किसी को छोड़ते नहीं है। तो लोगों में खाना खुशी होने लगी कि महाराज जी कैसे हैं कि बड़ों का इंतजार करते, क्या करते हैं, बड़े की राह देखते हैं और हम आगे बैठ जाते हैं। हम क्या ऐसे छोड़ते हैं, क्या व्यर्थ में है, हमारे पास तो काम है, क्या है, घर में हमारे लिए भी काम रहता है, लेकिन हम समय पर आ जाते हैं, कभी लेट आता है, कभी आता नहीं। तो इस तरह से महाराज जी बैठे रहते, उसका इंतजार करते रहते हैं। तो इस तरह से मुनि को भी एक बात का पता चला कि लोग आपस में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरे बारे में, राजा के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ, महाराज जी का प्रवचन चल रहा था और प्रवचन के बीच में ही समाचार आया कि मिथिला नगरी में आग लग गई। यानी सारे घर धू करके जलने लगे हैं। तो जैसे ही लोगों को पता चला कि नगर में आग लग गई है, तो सब लोग अपने अपने घरों को देखने के लिए कथा को छोड़कर चले गए, भाग गए। क्या है, कोई भी वहां पर बैठा नहीं, सब लोग चले गए, अकेला राजा ही बैठा है। बाकी के सब लोग चले गए। घर की चिंता हो, चलो घर का सामान बचाना, कुछ बचा ले, ऐसा क्यों। महाराज जी तो बोलते रहे, समाचार आया कि नगर में आग लग गई है, लेकिन महाराज जी ने अपना प्रवचन पूरा नहीं किया, बंद नहीं किया। महाराज जी तो बोलते रहे और जो जनक राजा था वो भी बैठा था और वो भी सुनता रहा। उसके भी राजमहल थे, सब कुछ बहुत कुछ था उसका, तो उसको भी जाना चाहिए था देखने के लिए। लेकिन उसने कहा कि जो मेरा है वो कभी जलने वाला नहीं, यानी जो मेरा नहीं वो जल जाएगा, चाहे उसको कितना भी बचाऊं, इसकी मैं कितनी भी रक्षा करूं, लेकिन जो मेरा नहीं है उसको जलना ही, नष्ट होना ही है। जो मेरा है, खुद का है, वो कभी जलने वाला नहीं है। और ऐसा करके मुनि की कथा में बैठा रहा, कथा सुनता रहा और थोड़ी देर के बाद वो आग बुझ गई, नगर में शांति हो गई। तो वापस लोग आगे कथा में बैठ गए और कथा सुनने लगे। तो इस तरह से अंत में मुनि ने कहा कि मैं जो जनक राजा की जो प्रतीक्षा करता हूँ, इंतजार करता हूँ, उसके पीछे ये कारण है कि ये जो राजा है ये मेरा सच्चा श्रोता है। क्या है, ये सच्चा श्रोता है। इसके रोम रोम में देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था है। क्या है, धर्म श्रवण के प्रति चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन धर्म श्रवण करना है, प्राप्त करना है। तो कहते हैं कि हजारों में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो धर्म श्रवण प्राप्त कर पाता
हमारे यहाँ पर हमारे घर के द्वार पर भी आ जाए और उनका भर प्रवचन भी चलता है, लेकिन कोई कोई व्यक्ति थोड़े गिनती के लोग ही आ पाते हैं। ऐसे बल्लभनगर में लोग नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे यहाँ के नजदीक वाले लोग ही आने लग जाए तो यहाँ के कोई कुर्सियाँ खाली नहीं रहेगी, यानी कुर्सियाँ भर जाएगी। लेकिन लोग उठते ही है, कोई 10 बजे उठता है, कोई 11 बजे उठता है, और इस तरह से कहते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है, उठते ही लेट क्या है 10-11 बजे तो ये लोग उठते हैं, चाय पानी करके भी फैक्ट्री जाते हैं, दुकान जाते हैं और कहते हैं क्या करें महाराज जी 12-1 बजे हम सोते हैं। क्या कहते हैं 12-1 बजे हम सोते हैं और फिर लेट सोएंगे तो फिर लेट ही उठना होता है। क्या होता है लेट ही उठना होता है, लेकिन ये हमारी दिनचर्या नहीं है। यहाँ पर बताया गया कि लेट सोना और लेट उठना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकर क्या है, हानिकर है। लेट खाना, रात को लेट खाना और लेट सोना और फिर लेट उठना हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकर है। तो आदमी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है जो 10-11 बजे उठता है और रात में लेट सोता है, लेट खाना खाता है, रात्रि भोजन करता है, 11-12 बजे भोजन करके सोता है। तो ऐसा आदमी कभी भी वो स्वस्थ नहीं रह सकता। कोई बीमारी, पेट संबंधी बीमारी उसको जरूर होगी। तो यहाँ पर कहते हैं श्रोता का मिलना, धर्म श्रवण मिल ही जाता है, लेकिन कहते हैं कुछ गिनती के जो लोग होते हैं वो धर्म श्रवण प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि धर्म श्रवण मिलना भी दुर्लभ है। क्या है परमात्मा ने कहा कि धर्म का श्रवण प्राप्त होना भी दुर्लभ है। और मान लो धर्म श्रवण मिल भी गया तो कहते हैं कि श्रद्धा का मिलना दुर्लभ है। क्या है श्रद्धा का मिलना दुर्लभ है। और परमात्मा को सभी को देव धर्म सभी को मिला हुआ है, लेकिन कहते हैं कि श्रद्धा का होना, जैसे महाभारत में अर्जुन की जो श्रद्धा थी वो श्री कृष्ण के ऊपर थी। इसके ऊपर थी श्री कृष्ण के ऊपर अर्जुन की श्रद्धा थी, अटूट आस्था थी। तो जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया कि अब और कोई चारा नहीं है, भाई भाइयों में लड़ाई होने जा रही है, महाभारत का युद्ध होने जा रहा है, एक ही परिवार के क्या है एक ही परिवार के लोग हैं, भाई भाई आपस में लड़ेंगे। तो इधर दुर्योधन है और इधर 5 पांडव हैं और श्री कृष्ण, बीच में श्री कृष्ण है। क्या है बीच में श्री कृष्ण है। तो मदद पांडवों को भी चाहिए श्री कृष्ण की और दुर्योधन को भी श्री कृष्ण की मदद चाहिए। तो महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की सहायता लेने के लिए, मदद लेने के लिए दोनों आते। सबसे पहले अर्जुन पहुंचता है और जिस समय अर्जुन पहुंचा तो उस समय श्री कृष्ण आराम कर रहे, सो रहे थे। तो श्री अर्जुन ने सोचा कि जगह अच्छा नहीं है, मैं बैठ जाता हूँ। ऐसा करके वो श्री कृष्ण के काम करके सो रहे थे, तो पाँव के पास श्री कृष्ण के चरणों के पास वो बैठ जाता है, इंतजार करता है। और थोड़ी देर में दुर्योधन भी वहां पर पहुंच जाता है। तो दुर्योधन ने भी देखा कि श्री कृष्ण सो रहे, तो वो श्री कृष्ण के सिर की ओर, माथे की ओर पीछे आके वो खड़ा हो जाता है। और इधर श्री कृष्ण की नींद पूरी हुई, उन्होंने आंखें खोली
सबसे पहले दृष्टि श्री कृष्ण की दृष्टि अर्जुन पर पड़ी, क्योंकि दुर्योधन तो पीछे खड़ा था। जो भी होगा सामने वाला दिखाई देगा ना, पहले तो सामने वाला दिखाई देगा। तो श्री कृष्ण ने पूछा कि अरे अर्जुन तू आया है? तो पीछे से वो दुर्योधन भी कह रहा है कि अर्जुन अकेला नहीं, मैं भी आया हूं। वो कहता है, दुर्योधन कहता है कि मैं भी आया हूं। अच्छा तू भी आया है। तो इस तरह से अर्जुन और दुर्योधन कहते हैं कि आपसे जी को तो पता ही है, और आपसे जी ने युद्ध रोकने के लिए प्रयत्न भी किया, प्रयास भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो आपकी और कोई उपाय नहीं है, बस युद्ध तो होगा ही। तो हम आप सिद्धि के पास मदद मांगने के लिए आए हैं, दोनों मदद मांगने के लिए आए हैं, और आपसे हमको मदद करेंगे, और हमको पूरा विश्वास है कि आप हमको निराश लौटाएंगे नहीं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे लिए दोनों समान, दोनों बराबर है, मैं दोनों को मदद करूंगा। क्या करूंगा? मैं दोनों को मदद करूंगा। 5 पांडव मेरे हैं, और इसको कौरव है, दुर्योधन है, ये मेरे ही है, तो इसको भी मैं मदद करूंगा, और पांडवों को भी मैं अपनी मदद करूंगा। तो लेकिन मेरी एक शर्त है कि एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, और वो भी मैं निशस्त्र रहूंगा, यानी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्या करूंगा? मैं साथ में रहूंगा, लेकिन युद्ध में कुछ मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं साथ में रहूंगा, और मैं शस्त्र अपने हाथ में नहीं लूंगा, ये शर्त है। और दूसरी ओर मेरी पूरी सेना होगी, हाथी घोड़े सैनिक वगैरह जो कुछ है सब कुछ एक तरफ होगा, और एक तरफ में अकेला रहूंगा। चुनाव आपको करना है। क्या करना है? चुनाव आपको करना है कि मैं अकेला हूँ, मेरे को चाहिए मैं, और दूसरी ओर सेना चाहिए या फिर मैं चाहिए। तो लेकिन इसमें पहले मैंने अर्जुन को देखा। श्री कृष्ण ने कहा कि मारने का जो अधिकार, पहला जो अधिकार है वो अर्जुन का है। किसका है? अर्जुन का है। दुर्योधन को डर गया कि कहीं पूरी सेना न मार दे। क्या करे? एक कहीं पूरी सेना न मार दे। और फिर पहले श्री कृष्ण ने कहा है कि मारने का अधिकार अर्जुन का है, और एक दुर्योधन से अर्जुन छोटा भी है, उम्र में छोटा भी है, तो इसीलिए पहले मारने का अधिकार अर्जुन का, इसका है, अर्जुन का है। तो दुर्योधन के मन में थोड़ी निराशा हो जाती है कि ये सब कुछ मांग लेगा, पहले से नहीं मांग लेगा, और ये आगे श्री कृष्ण को लेके मैं क्या करूंगा, ये तो बेकार है, क्या ये शस्त्र भी उठाएगा, कुछ नहीं करेगा। तो मन में सोच रहा था, और इतने श्री कृष्ण अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। अर्जुन ने क्या कहा? मुझे तो आप चाहिए, मुझे सेना नहीं चाहिए। तो दुर्योधन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि चलो, कहता है कि अगर अर्जुन कहता है कि मुझे सेना नहीं चाहिए तो मुझे सेना दे दो, और मैं अपने भाई का भी दुखी भी नहीं कर सकता, जो उसकी इच्छा हो उसको दे दो। तो इस तरह से अर्जुन ने कहा कि मुझे तो भगवान चाहिए। क्या चाहिए? मुझे तो भगवान चाहिए, मुझे सेना नहीं चाहिए। और कहते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ। क्या हुआ? 18 दिनों तक ये महाभारत का युद्ध हुआ, और युद्ध के पहले दिन ही संजय ने धृतराष्ट्र को बता दिया था कि ये युद्ध में विजय पांडवों का होगा। किसका होगा? युद्ध में विजय पांडवों का ही होगा। संजय ने कहा कि यत्र योगेश्वर
कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, यानी कि जिस सेना में, जिस पक्ष में योगेश्वर श्री कृष्ण है। कौन है? श्री कृष्ण है। जिस पक्ष की तरफ से श्री कृष्ण है, साथ में जिस पक्ष के साथ श्री कृष्ण है वासुदेव है, और जिस पक्ष में गांडीवधारी ऐसा धनुर्धारी अर्जुन है। कौन है? अर्जुन है। तो कहते हैं कि तत्र विजयो, यानी विजय तो वहां पर ही है। क्या है? जीत पांडवों की ही है। यानी मेरा ऐसा मानना, संजय ने पहले बता दिया धृतराष्ट्र को कि ये दुर्योधन का कौरवों का पराजय होने वाला है, हार जाएंगे। तो इस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण और अर्जुन, क्या है? श्री कृष्ण और अर्जुन है, और एक तरफ पूरी सेना। क्या है? एक तरफ पूरी सेना है। तो यहाँ पर चुनाव किसका करना है? अर्जुन ने भगवान का चुनाव किया, और दुर्योधन के पक्ष में बड़े बड़े महारथी थे। क्या थे? बड़े बड़े महारथी थे। भीष्म पितामह जैसे, वो कितना शक्तिशाली था कि उसको कोई मार ही नहीं सकता। क्या? उसको कोई मार ही नहीं सकता था। इच्छा मृत्यु था उसके पास, भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु था कि कोई उसको मार, अपनी इच्छा से मरेगा तो अपनी इच्छा से मरेगा। इच्छा मृत्यु का उसको वरदान मिला हुआ था। लेकिन कहते हैं इधर पांडवों के पास श्री कृष्ण थे, और उन्होंने रास्ता निकाल लिया। क्या किया? रास्ता निकाला कि भीष्म को रास्ते से हटाना होगा। क्या करना होगा? हटाना होगा। और इस तरह से कहते हैं कि भीष्म को भी हटाया, द्रोणाचार्य को भी हटाया। तो इस तरह से एक एक महारथी को श्री कृष्ण हटाते गए, और इस तरह से पांडवों का विजय हुआ। इसका हुआ? पांडवों का विजय हुआ, पांडवों की जीत हुई। तो महाभारत कहता है कि हमारे सामने भी श्वेत और प्रेम संसार में कहते हुए हैं, महाभारत हम सबके सामने है। क्या है? महाभारत ही है। हम संसार में बैठे हुए हैं, और हम सब के साथ महाभारत लगा हुआ है। लेकिन चुनाव करना हमारे हाथ की बात है कि हम श्री कृष्ण का चुनाव करते हैं। पसंद की हम किस पर उतारते उसके पर है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति आत्मा को मानेगा, आत्मा पर, परमात्मा पर अपनी पसंद की उतारेगा, तो समझो कि वो अर्जुन जैसा है। कैसा है? वो अर्जुन जैसा है। और जो भौतिक साधनों को पसंद करेगा, पसंद करेगा, वो सब दुर्योधन जैसा है। कैसा है? दुर्योधन जैसा है। तो हमको सफल होना है, जीवन को सार्थक करना है। तो परमात्मा ने बताया, स्वयं भगवान महावीर स्वामी ने बताया कि जीवन में धर्म पर श्रद्धा का होना जरूरी है। धर्म श्रवण प्राप्त करने के बाद धर्म श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। जैसे अर्जुन की श्रद्धा श्री कृष्ण के प्रति थी, ऊपर थी, वैसे ही हमारी श्रद्धा धर्म के प्रति, देवगुरु धर्म के प्रति होना बहुत जरूरी है। और कोई भी जीवात्मा, किसी भी जीवात्मा को ये चारों चीजें मिल गई, समझो कि उसका बेड़ा पार हो जाए। जैसे हम कहानी सुनते हैं रोहिणी चोर की, ये कहानी मैंने पहले भी बताई थी। तो ये रोहिणी चोर एक डाकू था, बड़ी बड़ी चोरियां करता था। लेकिन ऐसे डाकू को भी 4 वस्तुएं मिल गई। क्या मिल गया? 4 वस्तुएं मिल गई पूरी, जो परमात्मा ने सूत्र में बताया। जो 4 चीजों को लेकर कहा बात कही, वो पूरी चारों की 4 चीजें रोहिणी चोर को मिल गई। इसको प्राप्त हो गई, रोहिणी चोर को मिल गई, और उसने अपना कल्याण कर लिया।
आत्म कल्याण कर लिया, मनुष्य का जन्म भी प्राप्त किया और मनुष्य का जन्म प्राप्त करके क्योंकि वो बाप दादाओं का धंधा था, चोरी का धंधा था, तो वंश परंपरा से जुड़ गए, क्या बन गया, एक डाकू बन गया। लेकिन कहते हैं कि ऐसे डाकू को भी एक बार महावीर प्रभु की वाणी सुनने का एक अवसर मिल गया। यानी वो सुनना तो चाहता नहीं था, क्या सुनना चाहता नहीं था, इच्छा नहीं थी, वो तो भाग गया क्योंकि पिता ने नियम दिया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन महावीर के पास मत जाना, महावीर की वाणी मत सुनना, उसका उपदेश मत सुनना। ऐसा मरते समय पिता ने उसको नियम ही दिया था और उसने नियम भी ले दिया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं महावीर के पास नहीं जाऊंगा, मैं उसकी वाणी नहीं सुनूंगा। ऐसा उन्होंने नियम ले लिया था, आज्ञाकारी बेटा था और वो चोर बना। और एक बार ऐसा हुआ कि समुद्र से जा रहा था, गुजर रहा था और परमात्मा की वाणी तो दूर दूर सुनाई देती है, तो वो जैसे ही पास में से गुजर रहा था तो भागने लगा कि कहीं मेरे कानों में वाणी आ न जाए, सुन न दे। लोग ऐसा करके भागने लगा और भागते भागते उसके पाँव में कांटा छूट गया। क्या हुआ, एक कांटा छूट गया और वो कांटा निकालने लगा और वो कांटा निकालते ही समय उसके कानों में 4 वचन चले गए, परमात्मा की वाणी चली गई और ये परमात्मा की वाणी ने रोहिणी चोर को बचा लिया। अभय कुमार गिरफ्तार करना चाहता था, पकड़ना चाहता था, लेकिन फिर महावीर की वाणी ने रोहिणी चोर को बचा लिया। और रोहिणी चोर अपने मन में चिंतन करता सोचता है कि मैंने कोई श्रद्धा से महावीर की वाणी नहीं सुनी, अनिच्छा थी, मैं सुनना नहीं चाहता था, लेकिन जब अपने कान जब भाग रहा था तो अपने कानों को बंद करके अंगुलियां डालते हुए भाग रहा था, सुनना चाहता था, बिल्कुल सुनना नहीं चाहता था, लेकिन कान निकालने लगा। उतनी देर में परमात्मा के वचन, महावीर के वचन आप में चल गए और ये वचनों ने, परमात्मा के वचनों ने मुझे बचा लिया। तो अगर मैंने भाव से सुना होता तो मेरा कल्याण हो जाता। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, मैं सीधा महावीर के पास जाता हूँ और ऐसा करके रोहिणी जो सीधा महावीर के पास पहुँच जाता, सरोवर में पहुँच जाता है और वहाँ पर जाकर प्रार्थना करता, महावीर को दूसरी प्रार्थना करता है कि भगवान मैं बड़ा पापी, लेकिन मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपके बड़े दयालु हैं, करुणा सिंधु हैं, आपने तो कई मेरे जैसे पापियों का आपने उद्धार कर दिया, तो मेरा भी उद्धार कर दो। मैं बस आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर रहा हूँ, सौंप रहा हूँ, बस आपकी शरण में मैं आया, मुझे बचा लीजिए। परमात्मा ने भी करुणा बचाई, ऐसा तिरस्कार नहीं किया। परमात्मा ने रोहिणी चोर का भी तिरस्कार नहीं किया कि तूने कितने पाप किए, तू कितना पापी है। इस तरह से परमात्मा ने कभी किसी भी व्यक्ति का, चाहे धर्मात्मा गया, अधर्मात्मा गया, कोई भी गया, परमात्मा ने कहते हैं कि पापों के प्रति भी कहते हैं, उसने जो पाप किए कहते हैं कि पापों से भी नहीं किया, लेकिन पापी से नहीं। क्या है, पापी से नहीं, यानी पापी को तो परमात्मा ने गले से लगाया, क्या लिया, अपने गले लेकर वात्सल्य भाव दिया। तो इस तरह से परमात्मा ने रोहिणी चोर को भी स्थान दिया, अपने संग में चतुर्विध संग में स्थान दिया, हिंसा दिया, साधु बनाया, अनगार बनाया और इस तरह से रोहिणी चोर का भी कल्याण हो गया, आत्मा कल्याण हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो तीसरा अध्ययन है, चतुर्रंगीय अध्ययन है और इस अध्ययन में परमात्मा ने मानव जीवन का मूल्यांकन, मानव जीवन की जो महिमा है वो बड़ी अपरंपार है। 4 चीजें जब मिल जाती हैं तो कहते हैं कि जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। अंत में परमात्मा ने ये भी कहा कि
धर्मो शुद्ध से जीवई, यानी धर्म शुद्ध हृदय में रहता है। तो ये आगे देखेंगे। तो आज हम इतना ही रखते हैं कि चार चीजें जो परमात्मा ने बताई, पहले मनुष्य जीवन को प्राप्त करना, दूसरा धर्म श्रद्धा को प्राप्त करना, तीसरा श्रद्धा को प्राप्त करना और चौथा संयम में पुरुषार्थ, यानी कि शुद्ध आचरण चारित्र प्राप्त करना। तो इस तरह से ये चार चीजों को प्राप्त करने के लिए हमको प्रयास करना है, उद्यम करना है। तो आगे क्या होता है हम आगे देखेंगे। तो धन्य कुमार चरित्र में भी अपना प्रसंग चल रहा है कि धन्य कुमार राजगृही नगरी में 3 दिन कुमारियों के साथ उसका यहाँ पर विवाह हुआ है। और तो ससुराल पक्ष के जो लोग हैं वो भी बड़े मजबूत हैं। क्या है? श्रेणी राजा। ससुर कौन है? नगर का राजा, मगध देश का राजा सैनिक है। और दूसरे नंबर में कोट्याधिपति, यानी उस समय का करोड़पति, ऐसा गोभद्र सेठ को भी ससुर है। धन्य कुमार का ससुर है। और दूसरा कुसुम का, वो भी नगर सेठ। क्या है? नगर सेठ है। तो जो शादी हुई है, जो विवाह हुआ है, ये भी बड़े लोग हैं। क्या है? बड़े लोग हैं। तो यहाँ पर धन्य कुमार का जो जीवन है, जीवन जीने का जो ढंग है, वो एकदम परिवर्तित हो गया। बड़े काट काट से धन्य कुमार राजगृह नगरी में रह रहा है। और इतने एक दिन की बात है कि वो अपने महल की खिड़की से बाहर वो नगर की शोभा देख रहा था। और देखते देखते कुछ लोग दिखाई दिए, फटे हार, कपड़े पहने हुए, एकदम कंगाल अवस्था में लोग चौराहे पर खड़े थे। वो सोच रहे थे कि किधर जाए किधर न जाए। तो इस नए आए हुए थे, बाहर से आए हुए थे, उनको उन्होंने कोई रास्ते वगैरह कुछ देखा नहीं था। तो चौराहे पर खड़ा था एक बोला। तो धन्य कुमार ने ध्यान से देखा, बारीकी से देखा, तो अपने परिवार को पहचान लिया कि ये तो मेरा ही परिवार है, मेरे परिवार के लोग हैं। तो धन्य कुमार किसी को बताए बिना तुरंत नीचे उतरता है, महल से नीचे उतरता है और अपने परिवार वालों के पास जाता है और जाकर पूछता है कि आप यहाँ पर कैसे आए? और ये गरीब अवस्था में, कंगाल अवस्था में, अरे मैं तुम्हारे घर में उज्जैन नगरी में कितना छोड़कर आया था, इतनी संपत्ति, रुपया, पैसा रहने के लिए मकान, ये सब कुछ छोड़ के आया, फिर भी तुम्हारी ऐसी दशा, कंगाल अवस्था, तो सब कुछ कहाँ गया? संपत्ति कहाँ चली गई? ऐसे वो पूछ रहा है। और पिताजी कह रहे हैं, बेटा क्या करे, जैसे ही तू गया तेरे पीछे सब कुछ आ गया और हम तो जैसे के रह गए। आग में आग लग गए, कुछ हो गया, कुछ संपत्ति पानी में बह गई, किसी ने लूट लिया, चोरों ने लूट लिया। तो इस तरह से जो कुछ हमारा था सब कुछ चला गया, राजा ने दे दिया, जब्त कर दिया। तो इस तरह से हम कंगाल बन गए, रोड पर आ गए, रास्ते पर आ गए। तो वहाँ पर ज्यादा रहना हमने अच्छा नहीं समझा। चलो किसी बड़े नगर में जाते हैं, महानगर में जाते, वहाँ पर जाकर कुछ मजदूरी कर लेंगे और 2 टाइम तो रोटी मिल जाएगी, खाने के लिए मिल जाएगी। ऐसा करके हम यहाँ पर राजगृह नगरी का नाम सुनकर हम यहाँ पर आए थे। तो धन्य कुमार ने देखा कि अगर कोई अपने परिवार को मैं इस तरह से अपने साथ ले जाता हूँ तो
महल में जो नौकर चाकर है, जो काम करते हैं, वो देखेंगे तो वो अपने मन में क्या सोचेंगे कि इतना बड़ा आदमी और इसके परिवार वाले ऐसे गरीब लोग हैं, ये तो हमारे से भी ज्यादा कंगाल है, गरीब है, क्या है, गरीब है। तो नौकर चाकर राजा वगैरह ससुर वगैरह क्या सोचेंगे कि ये तो एकदम गरीब घर का है, क्या है। परिवार को देखकर ऐसा अनुमान लगाएंगे कि ये तो हमारा जवानी है, बड़े घर का नहीं, सुखी घर का नहीं, ये तो एकदम गरीबी है, गरीब घर का है। इस तरह से सब लोग सोचेंगे, विचार करेंगे। तो अपने पिताजी को, अपने भाइयों को समझाया कि मैं आपके लिए बाहर व्यवस्था कर रहा हूँ, बाहर नगर के बाहर एक वाटिका है और वाटिका में आप पधारिए और वहाँ पर आप 1-2 दिन स्थिर करें और आपके लिए वहाँ पर पूरा प्रबंध रहने करने का, खाने पीने का सब में व्यवस्था कर दूंगा और फिर आपके लिए नगर प्रवेश कराया जाएगा। मैं नगर प्रवेश कराऊंगा, मैं आपका स्वागत करूंगा, क्या करूंगा, स्वागत करूंगा। और फिर धन्य कुमार ने सब कुछ वहाँ पर वस्त्र, आभूषण, गहने सब कुछ पत्र वहाँ पर भेज दिया और वहाँ पर अपने पूरे परिवार को तैयार किया। और इस ठाट बाट से कुछ लगना चाहिए, मतलब परिवार वाले हैं, धन्य कुमार के परिवार वाले हैं, तो इस तरह से धन्य कुमार ने पूरी व्यवस्था की। और इधर राजा को, अपने ससुरों को, सबको धन्य कुमार ने समाचार दिया मेरा परिवार आया हुआ है और वो मेरे को मिलने के लिए आया है। तो राजा ने भी कहा कि आपकी माता पिता है, भाई भाभिया वगैरह सब आए हैं, तो इनका तो ठाट बाट से स्वागत होना चाहिए, नगर प्रवेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नगर प्रवेश होना चाहिए। तो पूरी राजपूत नगरी के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बड़ा आगे हो जाता है तो छोटे को अपने आप पीछे हो जाते हैं, साथ में हो जाते हैं। तो पूरे नगर के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई कि हमारे लाडले धन्य कुमार का परिवार आया, माता पिता आए, भाई आए, भाभियाँ आई है। तो पूरा नगर की तरफ से उनका स्वागत होता है, नगर प्रवेश होता है और राजा की तरफ से भी उनका सत्कार, सम्मान वगैरह सब कुछ किया गया। और इस तरह से अब पूरा परिवार राजपूत नगरी में रहने लगता है। लेकिन अब कहते हैं कि कुत्ते की कुछ टेढ़ी सो टेढ़ी, क्या है, कुत्ते की कुछ टेढ़ी सो टेढ़ी। इन 3 भाइयों का जो स्वभाव है वो वैसा का वैसा रहा, यानी कोई परिवर्तन नहीं है। धन्य कुमार इनके लिए बहुत कुछ कर रहा है, अपने बड़े भाइयों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, लेकिन फिर भी उनका जो स्वभाव है, दुष्टता है, वो दुष्टता गई नहीं है। और यहाँ पर भी धन्य कुमार के बच्चों ईर्ष्या करने लगते हैं। क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और इस तरह से उसको कैसे बदनाम करेंगे, अरे उसकी बेइज्जती हो जाए, क्या हो जाए, इसकी बेइज्जती हो जाए। इस प्रकार से धन्य कुमार ने देखा कि मेरे रहने से इनको कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, तो मैं निकल जाता हूँ। ऐसा करके धन्य कुमार 30वीं बार अपने परिवार वालों को छोड़ देता है। यहाँ पर पहले तो अकेला, क्या था, पहले जब उसने घर वालों को छोड़ा तो साथ में कोई नहीं था, लेकिन इस बार इसकी शादी हो गई है, 3 पत्नियां हैं। कितनी, 3 पत्नियां हैं और नगर में पूरा मान सम्मान है, ससुरों का घर है, 3 घर है और इन सबको छोड़कर जाना बड़ा कठिन काम था कि ऐसा इस तरह से जाना इतना आसान नहीं होगा। तो फिर भी उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे जाना ही होगा। 3 पत्नियों को छोड़ने का दिन नहीं था कि उन्होंने मेरे भरोसे पर अपना जीवन मुझे सौंपा है
और अपनी पत्नियों को इस तरह से निराधार छोड़कर जाना बड़ा कठिन काम था, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था। तो धन्य कुमार एक रात्रि मध्य रात्रि में किसी को बताए बिना, न तो राजा को बताया, नगर सेवक को बताया, न मंदिर सेवक को बताया, किसी को भी बिना बताए गुप्त रीति से रात्रि के समय निकल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और इधर नगर में अशांति हो जाती है। अचानक धन्य कुमार कहाँ चले गए, और इधर धन्य कुमार निकल जाता है और चलते चलते कौशाम्बी नगरी पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? कौशाम्बी नगरी पहुंच जाता है। तो कौशाम्बी नगरी में शतानीक नाम का राजा, कौन है? शतानीक नाम का राजा है, और उसकी सौभाग्य मंजरी नाम की एक पुत्री है, राजकुमारी है। तो शतानीक राजा के पास वंश परंपरा से एक मणि था, यानी बाप दादाओं का एक मणि रत्न था। और कोई भी राजा बनता था तो मणि की प्रतिदिन पूजा करता था, यानी मणि को दीपावली धूप वगैरह करना, यानी प्रतिदिन वो मणि की पूजा की जाती थी। तो एक दिन शतानीक राजा ने कहा कि हम वर्षों से वंश परंपरा से इस मणि की हम पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमने ये नहीं जाना कि मणि की महिमा क्या है। क्या है मणि की महिमा? क्या है मणि का प्रभाव? क्या है? तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को, नगर के जो जानकार लोग थे, उन सभी को बुलाया, जो डायमंड का काम करते हैं, चोरी वगैरह, सभी को बुलाया और मणि रत्न दिखाया कि मणि रत्न की क्या विशेषता, इसका क्या प्रभाव है, बताओ। तो सब लोगों ने देखा, लेकिन कोई भी वो मणि की विशेषता के बारे में, मणि के गुणों के बारे में कोई भी बता नहीं पाया, सब मौन रह गए। तो फिर राजा ने घोषणा करवाई। तो अब राजा अपने पूरे नगर में घोषणा करवाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर मणि के गुण को बता रहा है, विशेषताएं बताता है, तो मैं अपनी जो लड़की सौभाग्य मंत्री है, और सौभाग्य मंत्री के साथ 500 घोड़े, 500 हाथी, 500 नगर गांव उस व्यक्ति को दिया जाएगा। तो इस प्रकार से राजा ने घोषणा कराई। अब आगे क्या होता है? धन्य कुमार वहां पर पहुंचा हुआ है। तो इस तरह से धन्य कुमार मणि का प्रभाव, गुण वगैरह बताकर इसके बारे में हम आगे गुरुदेव आज पंचवटी में 9 मेंबर थे।